रात के 11 बजे थे। पूरा शहर तेज बारिश में डूबा हुआ था। सड़कें खाली थीं, ठंडी हवा चल रही थी और बस स्टैंड की एक टूटी हुई बेंच पर 65 साल की शांति देवी अकेली बैठी थीं। उनकी पुरानी साड़ी पूरी भीग चुकी थी, हाथ ठंड से कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। मेरा बेटा जरूर आएगा। पास में रखा छोटा सा बैग बार बार गिर रहा था, जिसमें उनकी कुछ पुरानी साड़ियां, पति की तस्वीर और बेटे रोहित का बचपन का खिलौना रखा था। शांति देवी बार बार सड़क की तरफ देखती, हर गाड़ी की आवाज पर लगता शायद रोहित आ गया। लेकिन हर बार सड़क खाली निकलती। वो धीरे से आसमान की तरफ देखने लगी और उनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूमने लगी। सालों पहले उनका छोटा सा खुशहाल परिवार था। पति रामलाल मजदूरी करते थे और शांति देवी घर संभालती थीं। गरीबी बहुत थी, लेकिन घर में प्यार बहुत था। फिर एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों में वो दुनिया छोड़ गए। उस दिन रोहित सिर्फ 8 साल का था। रोहित पिता की लाश पकड़कर रो रहा था। पापा उठो ना। लेकिन शांति देवी ने अपने आंसू छुपा लिए। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया, अब मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। उसके बाद उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन गई। सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, फिर बर्तन मांजती, दोपहर में लोगों के कपड़े धोती और रात को घर आकर बेटे के लिए खाना बनाती। कई बार हाथों से खून निकल आता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। रोहित जब स्कूल जाने लगा तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते। तेरी माँ नौकरानी है। रोहित घर आकर रोता, लेकिन शांति देवी उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, मेहनत करने वाले छोटे नहीं होते। एक दिन स्कूल में फीस जमा नहीं हुई। टीचर ने रोहित को सबके सामने खड़ा कर दिया। रोहित रोते हुए घर आया। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। उस रात शांति देवी चुपचाप अपनी शादी की आखिरी चूड़ियां बेच आईं। अगली सुबह उन्होंने फीस भर दी और मुस्कुराकर बोली, मेरा बेटा खूब पढ़ेगा। समय गुजरता गया। रोहित बड़ा होता गया, पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन उसकी शहर में बड़ी नौकरी लग गई। पूरा मोहल्ला मिठाई बांट रहा था। लोग कह रहे थे, देखो, मजदूर की पत्नी ने अफसर पैदा कर दिया। उस दिन शांति देवी सबसे ज्यादा रोई थीं। उन्होंने पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहा, देखो जी, हमारा बेटा सफल हो गया। फिर रोहित शहर चला गया। कुछ महीनों बाद उसकी शादी नेहा से हो गई। नेहा पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। शुरुआत में उसने शांति देवी का सम्मान किया, लेकिन धीरे धीरे उसे गांव वाली बूढ़ी मां खटकने लगी। वो दोस्तों के सामने शर्म महसूस करती, कहती, हर समय दवाइयों की बदबू आती रहती है, इनकी वजह से कोई घर नहीं आता। रोहित हर बार चुप हो जाता। एक तरफ पत्नी थी, दूसरी तरफ मां। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था, लेकिन शांति देवी सब समझती थी। एक दिन उन्होंने रोहित को कमरे में अकेले रोते देखा। वो उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बेटा, परिवार बचाने के लिए कभी कभी माँ को हारना पड़ता है। रोहित और जोर से रो पड़ा, लेकिन अगले ही दिन नेहा ने साफ कह दिया, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। उस रात रोहित सो नहीं पाया। सुबह उसकी आंखें लाल थीं। वो मां के पास गया, लेकिन नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। कांपती आवाज में बोला, मां, कुछ दिनों के लिए गांव चली जाओ। शांति देवी सब समझ गईं, लेकिन उन्होंने बेटे को गले लगाकर बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। उन्होंने अपना छोटा बैग उठाया और बिना कुछ बोले घर छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी रोहित पीछे से आवाज देगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया और वो चुपचाप सड़क पर चलती रहीं। जब बस स्टैंड पहुंची तो आखिरी बस निकल चुकी थी। अब उनके पास न जाने की जगह थी, न वापस लौटने की हिम्मत। उधर घर में रोहित बेचैन था। उसे मां की हर बात याद आ रही थी। कैसे बचपन में बुखार आने पर मां पूरी रात जागती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे दूध देती थी, कैसे ठंड में बिना स्वेटर के काम पर जाती थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, मां। रोहित कांप गया। उसने तुरंत फोन उठाया। मां,
कहाँ हो आप? उधर से कमजोर आवाज आई। बेटा, मैं ठीक हूँ। पीछे तेज बारिश की आवाज आ रही थी। रोहित रोते हुए बोला, माँ वापस आ जाओ प्लीज। शांति देवी हल्का सा मुस्कुराई। नहीं बेटा, बस आखिरी बार तेरी आवाज सुननी थी। रोहित की सांसें रुकने लगीं। शांति देवी बोली, याद है जब तू छोटा था, तू डर कर मेरे सीने से चिपक जाता था। आज पहली बार लगा मेरा बच्चा सच में बड़ा हो गया। रोहित जोर जोर से रोने लगा। माँ प्लीज ऐसा मत बोलो। तभी अचानक फोन पर जोरदार ब्रेक की आवाज आई। लोगों की चीखें सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। रोहित के हाथ से फोन गिर गया। वो पागलों की तरह बारिश में भागा। जब बस स्टैंड पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। सड़क पर उसकी मां चुपचाप पड़ी थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, जैसे अब भी बेटे का इंतजार कर रही हों। रोहित मां को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ उठो ना, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शांति देवी जा चुकी थीं। तभी रोहित की नजर मां के हाथ में दबे पुराने कागज पर गई। उसमें लिखा था, मेरे बेटे को कभी दोष मत देना। वो बुरा नहीं है, बस हालात से हार गया। रोहित जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसे समझ आया, मां कभी बोझ नहीं होती। मां वो छाव होती है जिसके चले जाने के बाद पूरी जिंदगी धूप लगती है। उस दिन के बाद रोहित ने अपनी मां के नाम से एक वृद्धाश्रम बनवाया, ताकि कोई और मां अकेली ना रोए। और हर साल बारिश की उस रात वो उसी बस स्टैंड पर जाकर घंटों बैठता, शायद इस उम्मीद में एक बार फिर फोन बजे और स्क्रीन पर लिखा आए, मां। रोहित हर साल उसी बस स्टैंड पर जाता, उसी टूटी बेंच पर बैठता और घंटों अपनी मां की आवाज याद करता रहता। अब उसके पास बड़ा घर था, पैसा था, गाड़ी थी, नौकर थे, लेकिन फिर भी उसे हर रात वो घर खाली लगता था, क्योंकि अब उस घर में मां की आवाज नहीं थी। बेटा, खाना खा लिया? ना कोई माथे पर हाथ रखकर पूछने वाला था, थक गए क्या? तब उसे समझ आया, पत्थर और ईंटों से सिर्फ मकान बनता है, लेकिन घर तब बनता है जब उसमें मां बाप का प्यार और दुआएं हों। वरना बड़ा से बड़ा मकान भी सिर्फ दीवारों का ढेर रह जाता है। उसमें घर जैसा सुकून कभी नहीं मिलता। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कभी भी अपने मां बाप को बोझ मत समझो, क्योंकि जिस दिन वो चले जाते हैं, उस दिन जिंदगी से बरकत और घर से सुकून दोनों चले जाते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और भावुक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।